श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्य तो मरने से डरते हैं, अर्थात शरीर छूट जाएगा इस बात से डरते हैं। किंतु जो बहुत महान संत होते हैं उनको वो एक खिलवाड़ जैसे लगता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति। दूसरे अध्याय में गीता जी में प्रभु ने कहा है कि जैसे कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, वैसे समझ लो शरीर छोड़ करके जाना भी एक साधारण सी बात होती है। इसलिए धीर पुरुष मोहित नहीं होते। बाबा दंडवती ऐसे ही धीर पुरुष थे। उनको शरीर छोड़ना एक खिलवाड़ जैसा लग रहा था और उन्होंने अपने बहुत प्रेमी भक्तों को संकेत से बता दिया था, प्रत्यक्ष नहीं बताते थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसी माताएं थी जो बाबा के चरणों की सच्ची भक्त थीं। उनको बाबा ने ये भी उनके इच्छा अनुसार बता दिया था कि हाँ, उस समय तुम लोग मेरे पास होगे। पूज्य बाबा सुखदा भक्ति आश्रम में रहते थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसमें उनकी कुटिया के बगल में ही एक अन्य सज्जन निवास करते थे। उनके घर लैंडलाइन का फोन था। तो 14 मार्च 2001 की बात है। लगभग शाम को 5 बजे बाबा अपने पड़ोसी के पास गए जिनके यहाँ फोन था। उनके यहाँ से बाबा ने उन 2 शिष्यों को फोन किया जिनको पहले वो बोले थे कि हाँ, आपको हम बता देंगे जाते समय। तो उनमें से एक का निवास वृंदावन से करीब 100 किलोमीटर दूर था। श्री बाबा ने कहा कि तुम कल वृंदावन आ जाओ। उसने कहा, गुरुजी, मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही तो वृंदावन से आई हूँ, फिर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? इस पर बाबा ने कहा, कारण मत पूछो, बस तुम कल आ जाओ। इतनी चर्चा उन दोनों लोगों के मध्य में हुई। वो शिष्या कैसे जान पाती कि पूज्य बाबा ने जो वचन दिया है वही आ गया है। और बाबा ने कहा था मैं तुम्हें वृंदावन बुला लूंगा, यही वो चाहती थी। तो वचन को पूरा करने के लिए बाबा ने फोन कर दिया था। उसी समय बाबा ने अपनी दूसरी शिष्या को भी फोन लगाया। उसका निवास वृंदावन से लगभग 700 किलोमीटर दूर था। इस प्रकार दोनों को आने के लिए कह करके बाबा अपनी कुटिया में वापस आ गए। पूज्य बाबा प्रतिदिन प्रातःकाल टहलने जाया करते थे। उनका ये प्रातः भ्रमण का नियम अंत तक निभता रहा। दिनांक 14, 15, 16 मार्च को भी वे वन महाराज कॉलेज की ओर टहलने गए। इन दिनों बाबा को प्राय कुछ बुखार रहा करता था। हृदय रोग के कारण छाती में दर्द और बेचैनी बीच बीच में हो जाया करती थी। बाबा के एक शिष्य निरंतर उनकी सेवा में रहते थे। ये वे सेवा कार्य में निपुण, सब प्रकार से बाबा की देखरेख करने वाले सच्चे गुरु भक्त थे। कुछ अन्य शिष्य भी वहां रहकर अथवा आकर के सेवा कार्य में सहयोग करते थे। बाबा की वो शिष्या जो वृंदावन से 100 किलोमीटर दूर रहा करती थी, गुरु के आदेशानुसार 15 मार्च को आ गए। 15 मार्च सन 2001 की बात है दोस्तों। संध्या हो जाने के कारण वो उस दिन गुरुदेव के पास न जा सकी। इधर उस दिन न जा पाने के कारण बाबा भी इसी ऊहापोह में रहे कि मेरे सूचित करने पर भी वो किसी कारणवशात नहीं आ सकी। संध्या काल में जब उन्हें समाचार मिला कि वे वृंदावन आ गई, कल आपके दर्शन करेंगी, तो बाबा आश्वस्त हो गए। ऐसा लगता था ना जैसे बाबा ने सब अपना टाइम टेबल पहले से बना रखा है, कब कैसे कैसे क्या करना होगा। तो 16 मार्च को दोपहर के 11-12 बजे के लगभग वो गुरुदेव के दर्शन करने आई वो माता, और उनके आने पर बाबा उठ करके बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। बहुत अच्छी भक्ता थी भक्तों।
इसलिए बाबा ने उसके ऊपर कृपा की। उनकी बातों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह अपनी शिष्या को अंतिम उपदेश दे रहे थे। बाबा ने उससे कहा कि अधिक से अधिक नाम जप का अभ्यास करना। श्री सेवक जी ने नाम को ही वास्तविक धन बताया है और उसे पूंजी की तरह जमा करने की आज्ञा दी है। वितु संचित निधि नाम, इसलिए तुम इतना अधिक नाम जप करना कि निकुंज प्राप्त में गर्व से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो जाए। दूसरा उपदेश उन्होंने ये दिया कि यथासंभव सदैव संत सेवा करते रहना। संतों की सेवा से श्री जी की प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात उन्होंने सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कहा। श्री सेवक जी महाराज ने सहनशीलता से भक्ति की वृद्धि होने की बात कही। सहत सहत बाढ़े भगति, ऐसा कहा उन्होंने। सहनशीलता न होने से छोटे छोटे व्यावहारिक प्रसंग भी बड़े प्रतीत होते हैं और उनको लेकर के व्यक्ति दुख, क्रोध और प्रतिशोध जैसे विकारों से ग्रसित हो जाता है। दूसरों को बुरा मत समझो, उनकी बात बड़े प्रेम से सहन लो। और सहने की सामर्थ्य होने से बड़ी व्यावहारिक प्रतिकूलताएं भी छोटी प्रतीत होती हैं, जिससे व्यक्ति भीतर से शांत और समचित्त बना रहता है। पूज्य बाबा जब ये उपदेश दे रहे थे तब उन्हें हृदय रोग जनित कष्ट और ज्वर भी था। उनकी शिष्या भी अनुभव कर रही थी कि गुरुदेव का स्वास्थ्य सही नहीं है। अतः उसने प्रार्थना की कि आप लेट जाइए, विश्राम कीजिए, हम जब कल आएंगे तब आप शेष अमृत वचनों को सुना दीजिएगा। इसके उत्तर में बाबा ने उससे कहा कि कल क्या दीवालों से बात करोगे? मैं जो अभी बातें कर रहा हूं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो और धारण करो। दंडवती बाबा की इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने अपना महाप्रयाण का समय निश्चित कर रखा था और 16 मार्च के दिन वो नित्य की तरह भ्रमण करने के लिए भी गए थे। एक सामान्य व्यक्ति जो भले ही हृदय रोग या अन्य घातक बीमारियों से ग्रस्त हो और वृद्ध भी हो, तो प्रातः भ्रमण करने के पश्चात दोपहर को कुछ भी समझ लो प्रस्थान करने की चर्चा को निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। किंतु पूज्य बाबा तो अंतः प्रज्ञा संपन्न महापुरुष थे, इसलिए वह अपने महाप्रयाण के विषय में बिल्कुल सटीक बात बताते थे। उस दिन बाबा को बीच बीच में कुछ खांसी भी आ रही थी। ऐसी स्थिति में वे आयुर्वेद का प्रसिद्ध चूर्ण सीतोपलाद लिया करते थे। उनकी शिष्या चूर्ण लाने के लिए उठी, जो बाबा की कुटिया में एक निश्चित स्थान पर रखा रहता था, किंतु उसे उस स्थान पर चूर्ण नहीं मिला। तब उसने गुरुदेव से कहा कि जहां मैं ठहरी हुई हूँ वहां सीतोपलाद उपलब्ध है बाबा, वहां से ले आती हूँ। बाबा ने उसको अनुमति नहीं दी। दोनों स्थानों में 1 किलोमीटर की दूरी थी। वे जानते थे कि अब यह अंतिम चर्चा ही हो रही है, इसके पश्चात मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए वे चाहते थे कि जो भी आवश्यक निर्देश मुझे इसको देने हैं वे समय रहते दे दूं। इसलिए बाबा ने उससे कहा कि सीतोपलाद नहीं दो। अरे कोई बात नहीं, सीतोपलाद नहीं है तो कोई बात नहीं है, शहद और अदरक का रस मिला करके दे दो। उनकी आज्ञा अनुसार वैसा ही किया गया भक्तों। और इसके कुछ देर पश्चात बाबा की तबीयत बिगड़ती देख करके उनकी शिष्या ने कहा कि गुरुदेव, आज आपका स्वास्थ्य कुछ अधिक खराब लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आपके पास ही रुक जाते हैं। पूज्य बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम लोग जाओ। मैं श्री जी का नाम स्मरण करते हुए संसार से जाना चाहता हूँ। तुम लोग सामने रहोगे तो रोओगे, दुखी होगे, तब मेरा ध्यान भी विचलित होगा, इसलिए तुम लोग अब जाओ।
बाबा के वाक्य महाराज बताते हैं कि जगत से महाप्रयाण के विषय में वे कितने दुविधा रहित और निश्चिंत थे। बाबा को जिसे सब पूरा का पूरा पता था। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब साफ दिखता है, उसी प्रकार महापुरुषों के शुद्ध अंतःकरण में भूत भविष्य की सभी घटनाएं उन्हें भाषित होती हैं। पूज्य बाबा ऐसी एक निर्मल आध्यात्मिक विभूति थे। बाबा की आज्ञा अनुसार संभवतः 3 बजे के लगभग उनकी शिष्याएं अपने निवास पर लौट गईं और 4 बजे के आसपास बाबा के स्वास्थ्य में थोड़ा और गिरावट आई। उन्हें छाती में दर्द और बेचैनी जो पहले से भी थी थोड़ा और बढ़ गई। बाबा के निकट उनके एक शिष्य रहते थे और उन्होंने अंतिम कई माह गुरुदेव की भावपूर्वक सेवा की थी। कुछ अन्य सहयोगी भी सेवा कार्य में उनका हाथ बटाते थे, किंतु दिन रात निकट रहकर गुरु की सेवा का लाभ उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हुआ। जब उन शिष्य ने देखा कि बाबा का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ रहा है तो उन्हें किशोरपुरा स्थित उस अस्पताल में पुनः भर्ती कराया जिसमें वो पहले भी भर्ती हुए थे। यद्यपि बाबा अस्पताल जाने के लिए मना कर रहे थे, किंतु स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे प्रार्थना की गई तो उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। ये बात दिनांक 16 मार्च 2001 की है, जब बाबा को लगभग 4-5 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने पूज्य बाबा की यथाशीघ्र चिकित्सा प्रारंभ कर दी। चिकित्सा जगत में निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं, नई नई जांचें और इलाजों का आविष्कार चलता रहता है, तो प्रत्येक अस्पताल की भी मरीज की चिकित्सा की एक सीमा होती है। श्री वृंदावन के किशोरपुरा में स्थित महिला चिकित्सालय नामक अस्पताल कुशल डॉक्टरों के द्वारा संचालित ख्याति प्राप्त था। तो डॉक्टर पूज्य बाबा में श्रद्धा रखते थे वो डॉक्टर लोग, तो उन्होंने उसके अनुसार और अपने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों के अनुसार बाबा का अच्छे से अच्छे इलाज करने का भरसक प्रयत्न किया और बाबा को एक पृथक कमरे में भर्ती किया गया। वो कमरा डॉक्टर के निवास के ठीक सामने ही था। उस रात्रि में बाबा प्राय शांत मुद्रा में लेटे ही रहे। प्रातः होने पर उन्होंने फिर दर्द का अनुभव किया, थोड़ी बेचैनी भी हुई। उनकी सेवा में उपस्थित शिष्य जो था शीघ्र ही डॉक्टर को बुला लाया, क्योंकि डॉक्टर का निवास बाबा के बिल्कुल सामने ही था। तो डॉक्टर को आने में देरी नहीं लगी, तुरंत आ गए डॉक्टर। उन्होंने बाबा का परीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दे करके वे चले गए। बाबा बेचैनी के कारण अभी लेट जाते, कभी बैठने के लिए कहते। इस प्रकार कुछ मिनट और व्यतीत हुए। बाबा के शिष्य ने उनसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही बाबा, मैं पीसीओ से फोन करके 2-3 लोगों को बुला लेता हूँ और या तो आपको इस समय किसी को फोन करके बुलाना हो तो उन्हें सूचित कर देता हूँ। ये कह करके वे पीसीओ जाने को तैयार हुए, जो अस्पताल के ठीक बाहर ही था। पूज्य बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहीं मत जाओ, बस 5 मिनट और यहीं रुको। यदि अभी गए तो जीवन भर पछताओगे। यही उनके अंतिम वाक्य हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों से कहे थे। इन वाक्यों में उन्होंने अपने महाप्रयाण का निश्चित समय सूचित कर दिया, जिसका आभास उन्हें पहले से ही था। महाराज, बाबा की स्थिति बहुत ऊंची थी, इसलिए उनको सब कुछ साफ दिख रहा था। और प्रेम रसावतार हरिवंश महाप्रभु ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में राधा सुधा निधि में कहा है,
श्री वृंदावन में रसिक शिरोमणि के साथ विलास करने वाली उन्हीं श्री राधा का ध्यान करता हुआ मैं अपने इस शरीर को छोड़ करके उनकी दासी कब बनूंगा। भक्तों, अपने शिष्य को 5 मिनट और रुकने को कह करके पूज्य बाबा श्री राधा वल्लभ शरण दंडवती बाबा जी ने अपनी लोक यात्रा को विराम दिया। अपना पांच भौतिक कलेवर छोड़ करके उन्होंने श्री श्यामा श्याम के उस नित्य निकुंज में सहचरी रूप से प्रवेश किया, सहचरी रूप को प्राप्त कर लिया, जहाँ सृष्टि, स्थिति और प्रलय में झंझावात नहीं पहुंचते और जहाँ प्रवेश करने पर वहां से फिर लौटना नहीं पड़ता है। पूज्य बाबा ने अपने भाव के अनुसार ही जो उनकी सहचरी की दशा मन में बनी हुई थी, उसी प्यार भरी मनोदशा में अपने 5 भौतिक कलेवर को छोड़ करके वृंदावन की नित्य लीला में प्रवेश किया। दिनांक 17 मार्च सन 2001 प्रातः लगभग 7:30 बजे दंडवती बाबा ने इस असार संसार से सर्वदा के लिए अपने नेत्र मूंद लिए। सुखदा भक्ति आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा गया। उनके शिष्य भक्तों ने अगले दिन 18 मार्च को अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। पूज्य बाबा ने अपनी लोक लीला का संवरण कर लिया था और ये समाचार संत समाज में तथा उनके प्रेमी भक्तों में सर्वत्र फैल गया। अंतिम दर्शन के लिए आने वालों में श्री हिताश्रम के संस्थापक आदरणीय श्री हितदास जी महाराज भी थे। उन्होंने बाबा के अंतिम दर्शन करते हुए कहा कि बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी के मुखमंडल पर नाम निष्ठा का अद्भुत तेज चमक रहा है, जिसे देखना हो देख लो। पूज्य बाबा के निकट अखंड नाम कीर्तन चलता रहा। इस बीच अनेक संत भक्त उनके दर्शनों के लिए आते रहे और उनकी कृपा पात्र एक शिष्या, जिन्होंने लहंगा धारण करके सेवा में आने की बात की थी, उनका निवास दूर होने से वे मध्य रात्रि के लगभग आई और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं आपको कि लहंगे का कपड़ा गुरुदेव को उड़ा करके अश्रुपूरित नेत्र से गुरुदेव के अंतिम दर्शन किए। क्योंकि सिलवा नहीं पाई थी तो बोली थी कि मैं सिलवा नहीं पाऊंगी तो कपड़ा आपको ऐसे उड़ा दूंगी, तो वही किया उसने। और भक्तों, दिनांक 18 मार्च को जय जयकार की तुमुल ध्वनि के बीच श्री यमुना पुलिन पर पूज्य दंडवती बाबा का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। ब्रज वृंदावन की पावन रज से बाबा का गहरा आत्मिक संबंध था। वर्षों पहले वो उसी वृंदावन की पवित्र रज को लक्ष्य बना करके परिवार छोड़कर निकले थे। आगे चलकर अनेक वर्षों तक दंडवती परिक्रमा के माध्यम से उन्होंने इस पवित्र रेणु से अपना तादात्म्य स्थापित किया था। पूज्य बाबा की ये रज साधना अब चरमोत्कर्ष को प्रकट हुई, भजन भावना से धन्य हुई। अपनी भौतिक देह को श्री वृंदावन की पावन रज में विलीन कर उन्होंने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अनेक महापुरुषों की जीवनी में भक्तों ऐसा सुनने को मिलता है कि उनके महाप्रयाण के समय कुछ विशिष्ट पुरुषों को भांति भांति के अनुभव हुआ करते हैं। पूज्य दंडवती बाबा के धाम गमन के समय भी ऐसा ही हुआ था। उनके वे शिष्य जो उनके अंतिम समय तक उनकी सेवा में रहे, कुछ दिनों बाद श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगाने गए। सोहम आश्रम के निकट उन्हें एक महात्मा मिले जिनका दंडवती बाबा से स्नेह सौहार्द संबंध था। वे महात्मा वीतराग और अकिंचन संत थे। वे प्राय सोहम आश्रम के निकट एक पेड़ के नीचे ही रहा करते थे। बाबा के शिष्य जो परिक्रमा लगा रहे थे, उनकी उन महात्मा जी से मुलाकात हुई तो वे महात्मा बोले,
देखो दंडवती बाबा ने ठीक ही कहा था कि 5 मिनट और रुक जाओ, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। यदि तुम उस समय चले जाते तो पछताना ही पड़ता। आगे भी महात्मा जी बोले, तुम्हारे गुरुदेव श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण की नित्य लीला में, नित्य सेवा में पहुंच गए हैं, इसका मुझे स्पष्ट आभास हुआ है। जिस समय उन्होंने देह त्याग किया था, मैंने देखा कि एक धवल कांति वाला विमान उन्हें लेने के लिए आया हुआ था। महात्मा जी की बातें सुनकर के वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने इसका किसी के सामने वर्णन ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं की थी। महात्मा जी अस्पताल में उपस्थित भी नहीं थे, फिर भी उनको कैसे पता चला, इससे लोग चकित थे। तो भक्तों, वो भी कोई बहुत ऊंचे संत थे जिन्होंने बताया, वृंदावन के रस की उपासना में विमान की चर्चा प्राप्त जल्दी नहीं होती है। वैकुंठ आदि धामों में अनेक आश्चर्यमय अलौकिक विमान विद्यमान, ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। ऐश्वर्य भाव से भगवत भक्ति करने वाले महापुरुषों की प्रयाण वेला में विमान के आगमन की चर्चा शास्त्र से अनुमोदित है। किंतु जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, वृंदावन रसोपासना के साहित्य में विमान की चर्चा जल्दी नहीं प्राप्त होती। इस दृष्टि से महात्मा जी के कथन की संगत ये है भक्तों कि पूज्य दंडवती बाबा को प्रयाण बेला में श्री प्रियालाल का निज सहचरी परिकर ही लेने आया था, और इस घटना का दर्शन उन संत को प्राप्त हो गया था, और घटना का दर्शन निष्ठा भेद से उन महात्मा को विमान के रूप में हुआ था। तो तात्पर्य यही है कि बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी लौकिक कलेवर त्याग करके अपने परम आराध्य की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्री दंडवती बाबा की जन्मतिथि है, और उसके 2 दिन बाद ही त्रयोदशी को परमाराध्य श्री राधा वल्लभ ठाकुर जी का पाठोत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष श्री जी के पाठोत्सव के दिन विविध प्रकार की उपयोगी वस्तुएं साधु संतों और ब्राह्मणों में बांटा करते थे बाबा। भक्तों को, साधु संतों को, जो भी कोई होता था। तो उनकी रज प्राप्ति के पश्चात उनके शिष्यों ने पूज्य बाबा के इस क्रम को बनाए रखा। वे सब कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वृंदावन में एकत्रित होते हैं और अपने गुरुदेव के परमाराध्य निवृत्त निकुंज निवासी श्री राधा वल्लभ लाल के पाठोत्सव में सम्मिलित होकर के संत सेवा का आयोजन करते हैं, और इस प्रकार इष्ट और गुरु का सम्मिलित उत्सव मना करके पूज्य बाबा के शिष्य जो गुरु गोविंद ने भेंट कराई। तो भाव से बाबा का नित्य लीला में प्रवेश आज भी उनके शिष्य लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भक्तों ये शोक का विषय नहीं है। इतनी ऊंची महान आत्मा जो जीवन भर भगवान की भक्ति, तपस्या, दंडवती, ध्यान, चिंतन, लीला, नाम गान करते रहे और श्री राधा वल्लभ लाल की नित्य लीला में प्रवेश किए, ये तो जीवन का परम सौभाग्य का समय होता है भक्तों। ये शोक का विषय नहीं, यह आनंद का विषय होता है। ये अनेक जन्मों के कठिन तप और भजन के बाद ही किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। बाबा एक महान पुरुष थे, बचपन से ही उन्होंने भक्ति की थी, और 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था। फिर लौट करके घर कभी नहीं गए बाबा, और भगवान की भक्ति में लगातार डूबे रहे। कुल 77 वर्ष की उम्र में प्रभु की लीला में प्रवेश कर गए।
ऐसे महान संत के चरित्र को उनके आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, राधे राधे।